की फ्रेम एनिमेशन देख रहे थे, आते हैं स्वीप पे, बटन करके एक कंपोजिशन यहाँ पे क्या करें, क्रिएट करना है ना। बटन बनाने के लिए यहाँ पे हम सिंपल रेक्टेंगल टूल ले रहे हैं, ड्रॉ कर दिए शेप से, सिलेक्शन लेना है, कंट्रोल के साथ डबल क्लिक, पहले भी बताया ताकि एग्जैक्टली वो पाइवट इसका सेंटर पे रहे, है ना। ये बटन भी हमारा पेज के सेंटर पे बने, तो उसके लिए साइड में हमारे पास अलाइन पैनल है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली हमने क्या किया, अलाइन किया। शेप 1 पे आ रहे हैं, इसको अगर हम नाम दे देते हैं B1, बाद में चेंज कर लेंगे अगर रिक्वायरमेंट अपने हिसाब से लगेगी, क्योंकि कई सारी कॉपीज निकलनी है ना। और रेक्टेंगल पाथ 1 पे आ रहे हैं, तो एक रेक्टेंगल क्रिएट किया था, है ना। यहाँ पे राउंडनेस हमने थोड़ी सी इसकी क्या करी, इंक्रीज कर दी, कलर ब्लैक रखते हैं, कंट्रोल डी से कॉपी निकाल दी, फिल कलर हमने इसका क्या किया, नन, स्ट्रोक कलर फिर से हमने कैसा कर दिया, ब्लैक, और थिकनेस 3 के राउंड में कर देते हैं। लेयर सेलेक्ट कर रखी, कहाँ पे जा रहे हैं, इफेक्ट्स में जा रहे हैं, पे जनरेट के अंदर ऑप्शन मिल रहा है हमें क्या, सीसी लाइट स्वीप, सीसी लाइट स्वीप अप्लाई किया, तो ध्यान से देखो हल्की सी लाइटिंग वहाँ पे हमारी क्या हुई, उस स्ट्रोक पे अप्लाई आ रही है ना। क्लिक करते हैं और ये सेंटर पॉइंट है, लगभग शेप के सेंटर पे ही रखें, है ना। और कलर तो भी हमने वाइट ले रखा है, लाइट की यहाँ पे स्वीप इंटेंसिटी और थोड़ा सा हम क्या कर दें, शार्प कर दें। अभी बाय डिफॉल्ट हमारा जो मोड लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है, लाइट लगा हुआ है, रिसेप्शन में ऐड लगा हुआ है। ये डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है कि कैसे मूव है ना। कंट्रोल सेट क्या कर रहे हैं, आल्ट के साथ इस डायरेक्शन पे क्या कर दें, क्लिक कर दें, आगे एक्सप्रेशन है ना, क्या टाइप कर दें, टाइम मल्टीप्लिकेशन पहले भी यूज किया हम लोगों ने, कितना कर देते हैं, 100। पर्टिकुलर की नहीं देना पड़ेगा, फायदा ये रहेगा, और जब तक सीन पे रहेगा तब तक ये मूव होता रहेगा। कलरफुल दिखे एक तरीका है, डायरेक्टली यहीं पे कलर क्या करते हैं, चेंज करते हैं। मल्टी कलर दिखे उस सिचुएशन के लिए इफेक्ट्स, लेयर सेलेक्ट कर लो, इफेक्ट्स जनरेट, कई बार यूज किया है 4 कलर ग्रेडियंट, है ना, ले लेते हैं। देखो अब जैसे हमने 4 कलर ग्रेडियंट लिया तो जो शार्पनेस थी वो खत्म हो गई, और अब ऐसा लग रहा है कि वो एग्जैक्टली हमारा स्ट्रोक क्या हो रहा है, शो हो रहा है। जो मूवमेंट हो रहा है वो भी लग रहा है खत्म हो गया, है ना, क्योंकि स्वीप केवल उसी पोर्शन को दिखा रहा था जहां पे लाइट पड़ रही थी, ठीक। लेकिन जैसे इस पे ग्रेडियंट अप्लाई हुआ तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया, तो यहाँ पे फिर से लाइट में जा रहे हैं, और ये ऐड की जगह क्या करते हैं, कट आउट करते हैं। नॉर्मली ऐसे यूज नहीं रहेगा, लेकिन जब इस टाइप की सिचुएशन आएगी तो हम यहाँ पे इसको किस में रखेंगे, कटआउट में। जैसे हमने कटआउट किया वो उसी लाइट स्वीप को ही क्या करेगा, हमारे लिए हाईलाइटेड करेगा, है ना। और फिर से 4 कलर ग्रेडियंट में आ जाते हैं। रेंज जो बहुत बाहर की है वो तो हमें शेप पे चाहिए ना अपनी, तो पहले अपनी रेंज हम अपने उस शेप के अकॉर्डिंग क्या करें, सेट करें। हमें पूरे बैकग्राउंड, भाई यहाँ पे कोई शेप ही नहीं है ना, कॉर्नर पे हमने एग्जैक्टली सेट किया। और येलो है यहाँ पे, ठीक है, येलो ही रखते हैं। अल्टरनेट पे इसको फिर से येलो कर दिया, और ये ग्रीन है, ग्रीन की जगह थोड़ा सा चेंज करते हैं, पर्पल, और अल्टरनेट पे पर्पल। नीचे वाली लेयर पे आ रहे हैं, अभी तक हमने ऑफ कर रखी है ना, और ऑन करते हैं। वो भी ब्लैक लेयर है पूरी हमारी, कंट्रोल डी करके कॉपी ले लेते हैं, ठीक। इफेक्ट्स प्रोस्पेक्टिव में आ जाते हैं, उसमें हम क्या पुट कर रहे हैं, ड्रॉपशन। पहले ही कलर चेंज कर दो वरना पता नहीं चलेगा कि क्या होगा। तो हमने कैसा किया, रेड, और अगर हम डिस्टेंस मूव करा के दिखाएं तो ये रेड है। एंगल हमने कुछ इस साइड पुट कर दिया, इतना रख देते हैं और बढ़ा देते हैं। ओपेसिटी थोड़ा सा कम कर देते हैं, तो हल्का सा रेड टोन आया पीछे से। कंट्रोल डी फिर से किया, एंगल में थोड़ा सा स्विचिंग कर देते हैं इधर, डिस्टेंस इसकी कम करते हैं। जो शेड हमने बटन का दिया हुआ है उसमें कलर टोन वही इसमें भी दे रहे हैं, इस साइड ले जा रहे हैं इसको। और हमने क्या किया, स्प्लिट किया, ठीक। और कलर देना है, देन एक और ले आ गया ब्लू टोन, है ना। एक अभी भी हमारा V1 यहाँ पे क्या ब्लैक कलर का रेंज हमें क्या दिख रहा है, ये मास्किंग के लिए हम लोग रखेंगे, है ना। तो इसको हम नाम दे दे रहे हैं क्या, मास्क के नाम से इसको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। टेक्स्ट दिया, और ये तो नहीं रखेंगे बहुत, ठीक है, जितना शार्प रखेंगे उतना इफेक्टिव दिखेगा। मास्क क्लियर थी इसके टॉप पे,
टेक्स्ट पे आ जाएं और इसको मास्क के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। टेक्स्ट की पोजीशन पे आ जाएं। लो भाई, कुछ टाइम के बाद, थोड़ा सा लेट है ना, की दे देते हैं और सेम लेवल का की दे देते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग पे आ जाते हैं। टेक्स्ट की पोजीशन क्या की, नीचे करिए, राइट क्लिक, यहाँ पे इसको हमने इजी ग्राफ पे आ जाते हैं। लगभग फास्ट और एंड स्लो रखा है ना, तो एंड स्लो है, ध्यान रखना है, ये लगभग इतना नहीं। अगर हम अभी प्ले करें, यानी जो फाइनली वो आउटपुट आके रुक रहा है वो यहाँ पे रुक रहा है ना। फिर से देखो, ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, लगभग ये पॉइंट हमें अच्छा लगा है, सेम लेवल का की दे देते हैं, ठीक है ना, और इस की टाइमिंग और बढ़ा देते हैं, तो ये और सुपर यहाँ तक तो ठीक है, और ऐसा लगेगा कि मूवमेंट है उसमें। तो स्टेप का भी ईज जनरेट करते हैं कि पास में की दे के फिर वो गैप बढ़ा देते हैं, जिसमें ऐसा लगे कि वो हल्का सा एंड तक स्लाइड कर रहा है ना। तो एक सर्किल ले रहे हैं, और स्लिक सा सर्किल हमने यहाँ पे क्या किया, ठीक है, सर्च वाला जैसे रहता है। क्या बना दिया इसका हमने, प्री कॉम्प, मूव ऑल एट्रीब्यूट्स, ओके, एक सिंगल बन गया। पोजीशन ऑन कर लें जहाँ पे भी हमें इसको सेट करना है। टाइमिंग चेक कर लें कहाँ पे एग्जैक्टली रुक रहा है ये कंटेंट। तो टेक्स्ट को, यानी इस शेप को हमने इस टेक्स्ट का क्या बना दिया, चाइल्ड। आ रहा है, मास्क नहीं हो रहा है क्योंकि मास्क तो यहाँ पे लगा हुआ है। कंट्रोल डी टॉप पे रखा है इसके, और यहाँ पे इसको भी इसके साथ क्या किया हमने, मास्क किया। कहाँ पे टेक्स्ट हमारा है, यहाँ पे टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज में आते हैं, टेक्स्ट पे जाते हैं, एनिमेट पे जाते हैं, और फिलहाल हम यहाँ पे क्या पुट कर दे रहे हैं, मान लो हमने पोजीशन दे दी। तो यहाँ पे एनिमेटर 1 के नाम से रेंज सेलेक्टर शो हो रहा है। क्लिक करते हैं, स्टार्ट एंड ऑफसेट, पहले भी हम लोग ने देखा हुआ है। पोजीशन यहाँ पे क्या है, 0 0, हमने पोजीशन क्या कर दी, बॉटम में कर दी। रेंज सेलेक्टर में जा रहे हैं, फिर हमने स्टार्ट पे, है ना, और एंड पर आके आते हैं। ये रिजल्ट भी हमारा यहाँ पे क्या हो गया, पुट हो गया, है ना। चेक करते हैं पहले, कुछ ऐसा आ रहा है। राइट क्लिक क्या करते हैं पहले, तो की फ्रेम इजी करते हैं, सही। फिर एडवांस ऑप्शन में जा रहे हैं, पहले भी देखा हम लोगों ने, यहाँ पे स्क्वायर की जगह हमने क्या किया, रैंप अप किया। चेक करते हैं जरा, आ रहा है कुछ ऐसा। और फास्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। रैंप अप में अगर हमने हाई कर दिया, ईज हाई कर दिया, देखते हैं रिजल्ट, बहुत फास्ट हो रहा है ना। और अगर हमने नेगेटिव कर दिया और स्लो, दिख रहा है। और अभी क्या हो रहा है, कैरेक्टर्स को ये रीसेट कर रहा है। तो यहाँ पे बेस्ड ऑन क्या है, कैरेक्टर्स। तो इसमें अगर हम वर्ड्स लिखते हैं तो हमारे मेन वर्ड्स को वो क्या करेगा, कंसीडर करेगा। तो ये सिचुएशन टोटल हमारे पर डिपेंडेंट है कि हम कैसा चाह रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो जिसपे स्टार्टिंग में हम लोगों ने स्ट्रोक दिया था, लाइट स्वीप दिया था, उस लेयर पे आ रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं, इफेक्ट्स में जा रहे हैं, और एक प्लगइन देख रहे हैं यहाँ पे, कौन सा, डीप ग्लो। बड़ा इजी है, बस हम देंगे आपको, इसको सिंपल कॉपी पेस्ट करना होगा अपने सी ड्राइव में जाके। तो जब हम डीप ग्लो देंगे तो रिजल्ट बिल्कुल चेंज हो गया। यहाँ का ये ग्लो थोड़ा सा अलग ही इम्पैक्ट हमारे शेप पे करेगा। अब डीप ग्लो देने के बाद वो और उसका ग्लो फॉर्म दिख रहा है। फाइनल बटन 1 के नाम से हमने इसको क्या किया, डिफाइन कर दिया। इस बटन को हमने यहाँ पे ड्रैग कर दिया, है ना, और पोजीशन वाइज हमने की दे दिया। यहाँ पे की आ गया हमारा, लगभग 1 सेकंड की ड्यूरेशन में सेम लेवल का की दिया, स्टार्टिंग पे आ गए और इसको हमने सीन से बाहर किया पूरा।
यहाँ पे अब ओवरऑल हमने अपने बटन को क्या करा दिया है, एनिमेट करा दिया, F9 कर दिया, ग्राफ में चले गए और इसको जाके हमने यहाँ पे फास्ट एंड जितना स्लो है टाइमिंग ऐसी हमने देखो मैच कराई है कि वो टेक्स्ट हमारा उस फ्लो के बाद ही यहाँ पे क्या हो रहा है, सेट हो रहा है। क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है हमें। ये लेआउट अलग अलग वीडियोस पे अपने पुट करना था, है ना, और वो वीडियो शायद हम प्रीमियर पे एडिट कर रहे होंगे बैठ के, तो हमें यहाँ से इसका रेंडर चाहिए होगा ताकि हमें बार बार अब ये ना बनाना पड़े या ये फाइल पूरी पूरी ड्रैग ना करनी पड़े, है ना। तो उस सिचुएशन के लिए कहाँ पे जाएंगे, कंपोजिशन पे जा रहे हैं और इसको क्या कर रहे हैं, ऐड टू रेंडर। आउटपुट मॉड्यूल पे जाना होगा, सब कुछ सेम रखना है। यहाँ पे फॉर्मेट में क्या रखें, क्विक टाइम रखें। नॉर्मली हम लोग जो चैनल निकालते हैं वो किस में निकालते हैं, RGB में निकालते हैं। RGB में हमारा बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, हमने कोई बैकग्राउंड एग्जैक्टली यहाँ पे लिया ही नहीं है, अगर ध्यान से देखो सब ट्रांसपेरेंट है, दिख रहा है। हम चाहते हैं ट्रांसपेरेंट ही फॉर्म मिले हमें वहाँ पे, है ना। यहाँ पे RGB हमें क्या करना है, प्लस अल्फा करना है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। और जहाँ पे आपको सेव करना है, ठीक है। तो रेंडर फॉर्म हमने यहाँ पे एक निकाल रखा है। मान लो हमने एक वीडियो यहाँ पे इंपोर्ट किया, अब ये बेसिकली हम लोग प्रीमियर पे ज्यादा करेंगे, है ना, लेकिन हमने इसी वीडियो को यहाँ पे क्या बना दिया, कंपोजिशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने जो हमने रेंडर निकाला है उसको यहाँ पे क्या कर देते हैं, तो वो एक रेंडर निकालने से फायदा क्या होगा, हम कहीं पे भी उसको यूज करें। अरे वो एक बार हमने फाइनल अपने लोगो का, कंपनी का, किसी का भी बना के रख लिया है, जहाँ पे भी चाहिए होगा डायरेक्टली बस हमें उसको क्या कर रहे होंगे, सीन पे अपने यूज कर रहे होंगे।